हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, अगर आप स्टेट यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कॉमर्स विद रेनू, जिसमें मैंने लास्ट टाइम 4 P's एंड 4 C's को जो है वो समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन को समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या एक कंपनी अपने सभी कस्टमर्स के लिए सेम प्रोडक्ट बनाती है? मतलब कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या एक कंपनी है, मान लीजिए मैं कंपनी ले रही हूँ नाइकी, ठीक है। मैं कंपनी कौन सी ले रही हूँ? नाइकी, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो स्टूडेंट्स के लिए, वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए, क्या वो सभी के लिए सेम प्रोडक्ट बना रही है? द आंसर इज नो। वो सभी के लिए सेम प्रोडक्ट नहीं बनाती है, क्योंकि स्टूडेंट अलग हैं, वुमेन्स अलग हैं, मेंस अलग हैं। हर कस्टमर अलग है, हर कस्टमर की प्रेफरेंस अलग है, हर कस्टमर का लाइफस्टाइल अलग है, उसकी इनकम अलग है, ठीक है, उसकी एज अलग है। इसीलिए कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने मार्केट को, कंपनी का जो मार्केट है ना, कंपनी क्या करती है? अपने मार्केट को स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स में क्या करती है? स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और हर कस्टमर ग्रुप के लिए क्या बनाती है? अलग स्ट्रेटजी बनाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। आइए अब समझते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है जहां पर कंपनी डिवाइड करती है एक लार्ज मार्केट को इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। जो कौन से कस्टमर्स? जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके बाइंग बिहेवियर भी सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं, मतलब कि मार्केट को किस बेसिस पर बांटा जाता है। डेमोग्राफिक के बेस पर, ज्योग्राफिक के बेस पर, बिहेवियर के बेस पर और साइकोग्राफिक के बेस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक स्लाइड छोड़ी है, उसको भी बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जहाँ पर कंपनी ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को किसके बेसिस पर बांटती है? उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन या उनकी जॉब क्या है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, कौन सी कंपनी ली है? मैंने ली है नाइकी, ठीक है। मान लीजिए अगर नाइकी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, नाइकी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे शूज बनाएगी? स्टूडेंट्स के लिए वो बनाएगी अफोर्डेबल शूज, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कैसे शूज बनाएगी? अफोर्डेबल। और जबकि अगर एथलीट कोई होगा, रनिंग वगैरह जाता होगा जो, ठीक है, जो रनिंग वगैरह कर रहा है, उस एथलीट के लिए कैसे बनाएगी? प्रीमियम क्वालिटी के शूज बनाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपने किस बेसिस पर बांट दिया कस्टमर को? किस बेसिस पर बांट दिया? उनकी एज के बेस पर, उनकी इनकम के बेस पर, उनकी ऑक्यूपेशन या उनके प्रोफेशन के बेस पर, ठीक है। आप उनके एजुकेशन के बेस पर उनको बांट रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आता है। नाउ द सेकंड क्या है? सेकंड है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जहां पर आप कंट्री, स्टेट, सिटी, क्लाइमेट और रीजन के बेस पर। देखिए, इसको ना एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला नाइकी, नाइकी क्या करती है? नाइकी उन देशों में जहां पर क्या है, बहुत ज़्यादा जो ठंड है, ठीक है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, नाइकी क्या करती है? नाइकी जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो है वो वार्म स्वेटर या वार्म जैकेट जो है वो क्या करती है? बेचती है। और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, वहाँ पर वो लाइट वेट के जो शूज़ होते हैं ना, उनको बेचती है। तो यहाँ पर क्या किया उसने? यहाँ पर उसने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, राइट। तो ज्योग्राफिक का मतलब क्या है? ज्योग्राफिक का मतलब है कि आपने डेंसिटी, लैंग्वेज, एरिया, कंट्री, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, सिटी के बेस पर आपने क्या कर दिया? ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं साइकोग्राफिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो वॉल्स फ्रेमवर्क है, दैट इज वैल्यू, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी। फिलहाल हम यहाँ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को पढ़ रहे हैं कि कस्टमर को डिवाइड किया जाता है उनके लाइफस्टाइल के बेस पर, उनकी पर्सनैलिटी के बेस पर, उनके इंटरेस्ट के बेस पर, उनके वैल्यूज़ और उनकी हॉबीज़ के बेस पर। जैसे इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए शूज़ है, एक शूज़ है, मान लीजिए कि स्पोर्ट्स शूज़, मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स शूज़ हैं, ठीक है। कौन दे रहा है? नाइकी दे रही है स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है। लेकिन कस्टमर दो तरीके के हैं। एक वो हैं जो जिम लवर हैं, मैं बोल सकती हूँ जो फिटनेस लवर हैं, ठीक है, जिनका लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा, जो रनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जो अपनी अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। एक तो वो पर्सन है, वो कौन से शूज़ लेना पसंद करते हैं? स्पोर्ट्स शूज़ को, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स शूज़ को, कुछ लोग वो भी होते हैं जो पसंद करते हैं, कौन? जो कि मतलब कि जो ना तो जिम लवर है ना ही फिटनेस लवर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पर ले रहे हैं? फैशन। उनको पसंद है
जो कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल हैं या बहुत ज़्यादा ट्रेंड मेकर, या मैं बोल सकती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को शो करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी जो है वो कुछ लोग स्पोर्ट्स शूज़ को भी पसंद करते हैं। तो जहाँ पर आपने लाइफ़स्टाइल के बेस पर सेगमेंटेशन कर दिया, वहाँ पर क्या है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन आता है। द लास्ट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या है? डिवाइड कर रहे हैं आप बिहेवियर के बेस पर यूसेज, लॉयलिटी और बेनिफिट्स। देखिए कैसे, कुछ ऐसे पर्सन आपने देखे होंगे जो कि जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आया, जैसे ही लॉन्च हुआ, नाइकी ने मान लीजिए कोई भी शूज़ जो है वो लॉन्च किए, तो सभी ने जो है वो फट से खरीद लिए। ठीक है। कुछ ऐसे होंगे ग्रुप ऑफ कस्टमर जो कि कुछ ऑफर चल रहा होगा मार्केट में, कोई भी सेल चल रही होगी, कोई भी डिस्काउंट चल रहा होगा, वो तब खरीदेगा उस प्रोडक्ट को। कुछ ऐसे होंगे जो चाहे कोई भी मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आया हो या कोई भी नए शूज़ आए हों, लेकिन उसको पसंद अगर नाइकी है तो वो लॉयल अगर नाइकी के लिए है तो नाइकी ही खरीदेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बिहेवियर देख लिया आपने, यूसेज देख लिया आपने, लॉयलिटी देख ली और बेनिफिट्स देख लिए। ये क्या है? आपके बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है यूसेज और लॉयलिटी, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनको वो साइकोग्राफिक में डाल देता है और आपसे पूछता है कि साइकोग्राफिक का इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा ये बिहेवियरल के हैं, साइकोग्राफिक के पार्ट नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन शॉर्ट में कि डेमोग्राफिक कौन से होते हैं, जहां पर हु आर द कस्टमर, कस्टमर कौन है, कस्टमर कौन है जिनको आप बांट रहे हैं उनकी एज के बेस पर। स्टूडेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, मैन हैं, कोई प्रोफेशनल है, कोई एथलीट है, कौन है कस्टमर? जहां पर ज्योग्राफिक, जहां पर आप ये देख रहे हो कि वो रहते कहाँ हैं। ठीक है। फिर आप ये देख रहे हो साइकोग्राफिक में कि वो पसंद क्या करते हैं, बिहेवियरल में आप देख रहे हो कि वो किस तरीके से बाय करते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने एक जो स्लाइड थी ना वो फ्री छोड़ी थी, मतलब खाली छोड़ी थी। वो क्यों छोड़ी थी, ब्लैंक छोड़ी थी, किस लिए? देखिए इसका रीज़न ये है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, हर एक कंपनी क्या चाहती है? सबसे पहला पॉइंट, हर एक कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट बढ़े। ठीक है। उसकी सेल बढ़े। अब प्रॉफिट और सेल कैसे बढ़ेंगे? प्रॉफिट और सेल तभी तो बढ़ेंगे जब वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। राइट। वो ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड वैल्यू। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब मिलेगा जब कंपनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाएगी। राइट। कंपनी कैसी, मार्केट, कंपनी की जो मार्केट स्ट्रेटजी है अगर वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है। अगर वो अच्छी होगी तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि राइट कस्टमर तक राइट जो चीज़ है, कोई भी राइट थिंग है वो, या राइट प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाएगा। तो कंपनी को क्या मिलेगा लास्ट में? प्रॉफिट, या कंपनी की जो सेल है वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब है मार्केट सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि एक कंपनी अपनी प्रॉफिट और सेल को बढ़ा सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, मार्केट स्ट्रेटजी अच्छी से बना सके और राइट कस्टमर तक राइट चीज़ जो है वो पहुंचाई जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।